नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। टेक हब एडुकेटर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए लेके आया हूँ ये स्पेशल सीरीज़ जिसमें कि हम जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके केएस, जेकेएसएसबी के अन्य एग्ज़ाम्स और साथ ही साथ रिसेंटली एडवर्टाइज्ड अकाउंट्स असिस्टेंट एंड क्लास 4 एग्ज़ाम्स को भी कवर करेगी। तो बताना चाहूँगा कि कश्मीर में उगाए जाने वाले केसर को भारत सरकार द्वारा जीआई सर्टिफिकेशन दी गई है। कश्मीर सैफरन नाउ हैज़ अ जीआई सर्टिफिकेट। क्या मायने हैं जीआई सर्टिफिकेट के? एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें हमें देखनी हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आप हमारे साथ सोशल मीडिया चैनल्स पर जुड़ सकते हैं टेक हब एडुकेटर्स के नाम से। यहाँ पे हम डेली क्विज़ेस पोस्ट करते हैं और सबसे पहले सही आंसर देने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट आप सबके साथ शेयर करते हैं, ताकि इससे आप मोटिवेट होते रहें और इसे अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। तो हमारे लास्ट वीडियो से इंस्टाग्राम क्विज़ के जो विनर्स हैं उनके नाम हैं रजत, आकाश, सुरिंदर, साहिल, दानिश, सिया। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू पोस्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये लेक्चर एक बहुत ही आसान के सवाल के साथ। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। फर्स्ट इज़ पश्मीना, सेकंड इज़ वॉलनट वुड कार्विंग, थर्ड इज़ पेपियर मैश, फोर्थ इज़ हैंड नॉटेड कारपेट। तो इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं, आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ऑप्शन जो आपका है ऑल ऑफ दी अबव, दिस इज़ द राइट वन। इन सभी को ऑलरेडी जीआई स्टेटस मिल चुका है। साथ ही साथ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताना चाहूँगा कि सिंस इट्स इंसेप्शन अराउंड 20 ईयर्स आज तक जम्मू रीजन के किसी भी प्रोडक्ट को जीआई स्टेटस नहीं मिला है। पीड़ा के राजमा चावल तो सबने ही खाए होंगे। बासमती चावल और देसी घी के साथ अलग ही एक्सपीरियंस बन जाता है। और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अनारदाना, फेमस कलाड़ी कुलचा, कुद्द का पतीसा, गुच्छियाँ आदि, जिन्हें कि इस प्रकार की सर्टिफिकेशन मिलनी चाहिए परंतु आज तक नहीं मिल पाई है। आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे एक मेन वजह लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। यदि इन प्रोडक्ट्स को जीआई स्टेटस मिलता है तो यहाँ के फार्मर्स, लोकल कम्युनिटीज़ को भी इससे अच्छा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा चलाई गई नेशनल लेवल स्कीम ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022, जिसमें कि किसानों की आमदनी को डबल करने की बात की जा रही है, उसे भी अचीव किया जा सकता है। यदि आपके माइंड में कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आप साथ में ही मुझे ये बता सकते हैं कि भारत से सबसे पहले किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाएं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस न्यूज़ को नेशनल एंड स्टेट न्यूज़पेपर्स ने अच्छे से कवर किया है। यहाँ पे द हिंदू एंड ग्रेटर कश्मीर का आर्टिकल है, जिसे कि आप देख सकते हैं। कश्मीर सैफरन नाउ हैज़ अ जीआई सर्टिफिकेट। इसे दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है। साथ ही साथ आपको हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा कि ये जो केसर है जो हमारे कश्मीर में आज उगाया जाता है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ। क्या ये कश्मीर से ओरिजिनेट हुआ या इसे बाहर से लाया गया? तो आइए एक एक करके इन की पॉइंट्स में हम अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें देख लेते हैं। तो दोस्तों, हिस्टोरिकली सेंट्रल एशिया से सैफरन को कश्मीर में लाया गया अराउंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी। इसे कश्मीरी खान पान में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है और ये कश्मीरी कल्चर का भी एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि केसर का प्राइस गोल्ड से भी अधिक है। इसी वजह से इसमें अडल्ट्रेशन के भी काफ़ी मामले आते हैं। जीआई टैग मिलने से इसकी क्वालिटी रेगुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकेगी और साथ ही साथ फार्मर्स को विशेष रूप से इसका फ़ायदा पहुँचेगा। इसे कश्मीरी लैंग्वेज में ज़ाफ़रान के नाम से भी जाना जाता है और संस्कृत में इसे बहुकम नाम से जाना गया है। दोस्तों, किसी भी क्रॉप की स्पेशलिटी में एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हवा में नमी, वहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ वहाँ की मिट्टी यानी कि सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको बताना चाहूँगा कि इसकी पैदावार एक ख़ास तरह की मिट्टी से होती है जिसे हम करेवा कहते हैं।
करेवा जो है ये आपका ग्लेशियल ओरिजिन की एक सॉइल है, यानी कि बहुत साल पहले इस ज़मीन पे ग्लेशियर्स रहे होंगे और ग्लेशियर्स के पिघल जाने के बाद जो नीचे से मिट्टी निकलती है वह करेवा सॉइल के नाम से जानी जाती है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि जो सैफरन की कल्टीवेशन होती है ये किस प्रकार की सॉइल में होती है, ये जो सॉइल है ये कहाँ पे पाई जाती है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पुलवामा एरिया है वहाँ पे जो ये पामपोर है ये स्पेशली जाना जाता है आपके सैफरन की खेती के लिए। तो पामपोर इज़ वेरी फेमस। आपका जो अभी अकाउंट्स असिस्टेंट JKSSB का जो सिलेबस भी है उसमें आपका जो ये आपका क्रॉप्स एंड सॉइल्स टॉपिक्स है उसमें भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। दोस्तों साथ ही साथ इसकी यूनिकनेस भी देख लेते हैं। ये जो कश्मीरी सैफरन है इसकी पत्तियाँ काफ़ी लंबी होती हैं, इसका कलर बहुत ही गाढ़े लाल रंग का होता है और इसकी जो अरोमा है, खुशबू है, ये बहुत ही ज़्यादा होती है। आप इस केसर को खान पान में कहीं पे भी, इसको बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहवा में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसे डाला जाता है और इसकी खुशबू पूरी खाने में फैल जाती है। आपको पूरा अरोमा खाते वक्त इसका पूरा आप इसको फील करके खा सकते हैं। टेस्ट में ये बिटर होता है और इसकी प्रोसेसिंग विदाउट एनी केमिकल्स एकदम ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है। तो दोस्तों इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन होता है जो कि इसे कलरिंग स्ट्रेंथ देता है, सेफ्रनाल जो कि इसे फ्लेवर देता है और साथ ही साथ पाइक्रोक्रोसिन जो कि इसे बिटरनेस देता है। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि जो क्रोसिन है आपके सैफरन के अंदर ये इसको कौन सी प्रॉपर्टी इंपोर्ट करता है। क्या ये आपको कलरिंग स्ट्रेंथ देता है, क्या ये फ्लेवर देता है, क्या ये बिटरनेस देता है। दोस्तों जब भी आप कुछ भी पढ़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में ये आपको MCQ के फॉर्म में आएगा। तो पढ़ते वक्त आपका माइंड इसी तरीके से चलना चाहिए। जो भी आप पढ़ें आपको पता होना चाहिए कि इसमें से अगर मैं एग्ज़ामिनर होऊंगा तो मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा कि MCQ में ये मैं किसी स्टूडेंट से पूछ सकूं और उसे कंफ्यूज कर सकूं। यदि आप अपने माइंडसेट को इस तरीके से डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए ये एग्ज़ाम्स निकालना बहुत ही आसान होगा और आप इसे आसानी से क्वालिफाई कर सकेंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसके टाइप्स एंड यूजेस। आपको बताना चाहूँगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैफरन अवेलेबल इन कश्मीर। आपका लच्छा सैफरन, मोंगा सैफरन एंड गुच्छी सैफरन। आपका जो ये लच्छा है इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो आपके जो फ्लावर्स हैं उनको प्लक किया जाता है और उसके बीच में से जो उसकी पंखुड़ियाँ निकाली जाती हैं केसर की, इन्हें फूल में से तोड़कर सुखा लिया जाता है। सुखाने पे जो ये प्रोडक्ट बनता है इसे आप लच्छा कहते हैं। यदि आप उस लच्छे को लूजली कंटेनर्स में पैक कर देते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में यदि आप उसे पैक करते हैं तो इसे गुच्छी के फॉर्म में एडवर्टाइज़ किया जाता है और इसे गुच्छी सैफरन के नाम से बेचा जाता है। और जो इसका लास्ट है थर्ड वन दी मोंगरा, इसमें क्या किया जाता है कि स्टिग्मा को अलग तोड़ के ट्रेडिशनल तरीके से प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों ये जो सैफरन के ये जो 3 टाइप्स हैं इनको अलग अलग तरीके से मार्केट में बेचा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम। आप यदि किसी दुकान पे ये लेने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस प्रकार का चाहिए। आप यदि ऑनलाइन भी इसे ख़रीदना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अगर इसको सर्च करते हैं तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में इसका ये नाम लिखा होगा। तो आपको यदि आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप समझ सकेंगे कि इसमें से कौन सा, यदि मोंगरा है तो वो किस तरीके से बनाया गया है, गुच्छी क्या चीज़ है और लच्छा क्या चीज़ है। साथ ही साथ इसके यूजेस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सैफरन इज़ अ स्पाइस, इसे हेल्थ रिवाइटलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन में इस्तेमाल के लिए विश्व भर में इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है। तो दोस्तों अंत में आइए एक चीज़ और जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग GI टैग, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस टैग। दोस्तों GI टैग वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स द्वारा प्रमाणित नियमों पे बनाया गया है। इस टैग से प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेटस मिलता है जिससे कि इसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसे एक्सपोर्ट से फार्मर्स और कंट्री अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। आपको बताना चाहूँगा कि GI टैग किसी पर्सन या कंपनी को नहीं दिया जाता, ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को दिया जाता है जो सालों से एक ही जोग्राफिकल लोकेशन पे इस प्रोडक्ट को पैदा कर रही होती हैं।
आप कश्मीरी केसर के सीड्स को ले जाकर कहीं और उगाकर इसे पैदा करके यदि इसका प्रोडक्ट बना लेंगे, अगर वो 100% सेम होगा या फिर 100 क्या, अगर ये कश्मीर में पाए जाने वाले सैफ़रन से भी ज़्यादा अच्छा होगा, इसकी क्वालिटी कश्मीर से भी बेटर होगी, तो भी आप इसको कश्मीर सैफ़रन के नाम से प्रोडक्ट करके बेच नहीं सकते। दोस्तों, इसके साथ जो ज्योग्राफ़ी वाला जो इसका जो पैरामीटर है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है और आप एक कश्मीरी जो सैफ़रन है उसे कहीं और उगाकर उसको कश्मीरी सैफ़रन के नाम से नहीं बेच सकते। आपको बताना चाहूँगा कि ईरान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ़रन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ अ क्लोज कॉम्पिटिटर। इसके अलावा जो कुछ कंट्रीज़ हैं, स्पेन, इटली, ग्रीस, मोरक्को आदि में भी ये बहुत कम लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से हमने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर से और भी प्रोडक्ट्स इस लिस्ट की सूची में जुड़ सकेंगे। इसी के साथ आपसे अलविदा लूँगा। आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और डिफरेंट सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें बताना ना भूलें। चलिए, कनेक्टेड रहिए, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स अ लॉट।